मेरा तो कहना है भारतीय जनता पार्टी के मेयर और उसके बाद मेयर साहब का कहना है कि अधिकारी मेरी नहीं सुन रहे, तो नैतिकता के अधिकार में जो है मेयर साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर ऐसी सरकार में अधिकारी जो है महापौर की नहीं सुन रहे, प्रथम नागरिक हैं शहर के। नगर निगम के अधिकारी लिप्त हैं इस प्रकरण में। मैंने 2 नाम आपको स्पष्ट कर दिए। एनओसी नगर निगम से ये भी पूछा गया है, महापौर से पूछ लिया, एमएनए मैडम से पूछ लिया, क्या आपने राष्ट्रीय राजमार्ग से कोई एनओसी ली इस निर्माण के लिए? क्या आपने पीडब्ल्यूडी से कोई एनओसी ली? कोई जवाब नहीं है देने के लिए। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है जी हम तो यात्री शेड बना रहे हैं, तो यात्री शेड जहाँ 30 साल से लगातार बना हुआ था वहाँ क्यों नहीं बनाया आपने? आपको एसएनए और एमएनए मैडम को इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। लिखित में दे दिया, उसके बाद नहीं निर्माण रोक रहे। अभी भट्ट साहब से 1 घंटा पहले मुलाकात हुई, बोला त्यागी जी मैंने जेई को फ़ोन कर दिया, देखो आपके सामने ही कर रहा हूँ, निर्माण कार्य बंद कर दो वहाँ। तो ये लिंटर की तैयारी क्यों कर रहे फिर आप? नमस्कार, आज मैं खड़ा हूं खानपुर विधानसभा क्षेत्र में और खानपुर विधानसभा का यह क्षेत्र मोहनपुरा रुड़की नगर निगम के अंतर्गत भी आता है। लेकिन समस्या किस विधानसभा से या किस निगम की मैं कर रहा हूं ये मैं आपको बताऊंगा। बात करूंगा मैं समीर त्यागी जी से। इनकी जो समस्या है इसको हम सुनेंगे, जानेंगे और समझेंगे। क्षेत्र आता है खानपुर विधानसभा में, लेकिन नगर निगम का क्षेत्र भी है। आपकी समस्या खानपुर विधानसभा से है या नगर निगम से, पहले ये बताइए। नगर निगम रुड़की। नहीं, क्या समस्या क्या है आप मुझे बताइए। समस्या ये है कि ये सन 99 में बेनामे से मेरे द्वारा प्रॉपर्टी मेरे फादर ने परचेज़ की थी मेरे ही नाम, और लगभग पिछले 1 हफ्ते से नगर निगम रुड़की के द्वारा ये निर्माण कार्य कराया जा रहा है। पूछने पर यह बताया गया ये यात्री शेड है। ये यात्री शेड नहीं है, आरसीसी के कॉलम पे आरसीसी का ही लिंटर लगा रहे हैं, जिससे लिंटर के कार्य को मैं 3 दिन पहले आके रुकवा गया। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है जी हम तो यात्री शेड बना रहे हैं, तो यात्री शेड जहाँ 30 साल से लगातार बना हुआ था वहाँ क्यों नहीं बनाया आपने? आपको तकलीफ क्या है? यात्री शेड बनने से तकलीफ है आपको? नहीं, मैं तो जनहित में यात्री शेड चाहता हूँ, मगर मुझे तकलीफ ये है कि जो मेरा हाईवे पे रास्ता था प्रॉपर्टी का वो तो नगर निगम ने बंद कर दिया। उससे मुझे बहुत बड़ी हानि पहुँच रही है कि मेरा राष्ट्रीय राजमार्ग पे रास्ता बंद हो रहा है। नगर निगम ने आपसे बात तो की होगी? मेरे से कोई बात नहीं करी। इसमें नगर निगम के 2 अधिकारी इन्वॉल्व हैं, एक एक्शन मैडम और एक नायब तहसीलदार। उन्होंने अपनी आख्या बनाई, अपनी जांच रिपोर्ट बनाई, ना तो मुझे अवगत कराया, ना मुझे कोई नोटिस करा, और उसके बाद टेंडर करके निर्माण कार्य शुरू करा दिया। तो इससे ये साबित होता है इस निर्माण कार्य को देखते हुए कि नगर निगम जो है कहीं ना कहीं किसी व्यक्तिगत विशेष व्यक्ति को लाभ पहुँचाना चाहता है। जब 30 साल से जहाँ था वहाँ नहीं बनाया, आपने किसी और के बाहर से हटा के मेरे बाहर क्यों बना दिया भाई? आपने 2 बातें कर दी। एक बात तो ये कि आपने बोला कि ये आरसीसी का बनाया जा रहा है, तो बनता कैसे है? हिंदुस्तान में आप कहीं भी देख लें, किसी भी बस स्टॉपेज पे देख लें, यात्री शेड पाइपों के कॉलम पे बनता है। आरसीसी का ना तो उसमें पिलर खड़े होंगे, ना उस पे जो है आरसीसी का लिंटर लगेगा। इस निर्माण कार्य को आप देख सकते हैं, देख के तो ये साबित अपने आप में एक पिक्चर ये बता रही है कि व्यक्ति विशेष को जो है ये लोग लाभ पहुंचा रहे हैं इसका। ये समस्याएं क्या आपने नगर निगम में अवगत कराई? मैं तो ये जानना चाहता हूँ। इसी समस्या, इसी पिलर की आप बात कर रहे हैं ना? हाँ, नगर निगम को जो महापौर महोदय हमारे डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, उन्होंने एमएनए मैडम के नाम स्पष्ट आदेश करा, उसकी कॉपी मेरे पास है, कि दौरान जांच कार्य को यथावत रखा जाए। तो ना तो एमएनए मैडम ने, ना एसएनए साहब ने, ना एक्शन साहब ने, किसी ने भी अधिकारी ने अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया और लगातार निर्माण करा रहे हैं। मतलब ये है कि महापौर जी ने लेटर लिखा करें, मेरे पास कॉपी है उसकी, मैं दिखा सकता हूँ। आदेश पारित किया, जरा बताइए। इसमें लिखा है कार्य की जांच करने तक अथवा जांच होने तक यथावत रखने का कष्ट करें। एमएनए मैडम को लिखा है, उसके बाद नहीं काम बंद हुआ। तो मतलब ये है कि या तो मेयर साहब की बात कोई सुन नहीं रहा है और या तो जबरदस्ती की जा रही है। मेरा तो कहना है भारतीय जनता पार्टी के मेयर और उसके बाद मेयर साहब का कहना है कि अधिकारी मेरी नहीं सुन रहे, तो नैतिकता के अधिकार में जो है मेयर साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर ऐसी सरकार में अधिकारी जो है महापौर की नहीं सुन रहे, प्रथम नागरिक हैं शहर के, तो मेयर साहब को इस्तीफा देना चाहिए। मेयर साहब को इस्तीफा देना चाहिए। गलती किसकी लग रही है आपको? मेन गलती है ये बताइए मुझे। नगर निगम के अधिकारी लिप्त हैं इस प्रकरण में। मैंने 2 नाम आपको स्पष्ट कर दिए, एक्शन मैडम और नायब तहसीलदार।
वो पूरे लिप्त हैं, किसी व्यक्तिगत विशेष व्यक्ति को लाभ पहुंचा रहे हैं। आपको एसएनए और एमएनए मैडम को इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। लिखित में दे दिया, उसके बाद नहीं निर्माण रोक रहे। अभी भट्ट साहब से 1 घंटा पहले मुलाकात हुई, बोला त्यागी जी मैंने जेई को फ़ोन कर दिया, देखो आपके सामने ही कर रहा हूँ, निर्माण कार्य बंद कर दो वहाँ। तो ये लिंटर की तैयारी क्यों कर रहे फिर आप? मतलब ये एक तरीके से ये अवैध तो नहीं है ना? आखिर ये प्रॉपर्टी किसकी है ये बताइए आप। प्रॉपर्टी में स्वयं ओनर हूँ। ये प्रॉपर्टी जहाँ बन रही है ये इसके आप ऑनर तो नहीं होंगे? नहीं, मेरा फ्रंट तो है ना। ये आपका फ्रंट है पर आप इसके ऑनर तो नहीं है। नहीं, मैं ओनर नहीं हूँ, मगर मैं अपना रास्ता तो नहीं बंद कराऊंगा ना। अखिलेश जी, अगर कोई मेरे घर आए और मेरे गेट के बाहर जो है गेट हटा के उस पर बाउंड्री वाल कर दे, तो मैं छत के ऊपर से कूद के थोड़ी ना जाऊँगा तो गेट में से ही। अब जब यहाँ इन्होंने ये यात्री शेड के नाम से दुकान तैयार करा दी, तो मैं जाऊँ कहाँ से? क्या आपके पास जो प्रॉपर्टी है, मैं एक तो कहूँगा कैमरामैन से ये भी दिखाएं आप, आपकी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में कहीं ये मेंशन है कि आपका ये एक गेट रहेगा, आने जाने का रास्ता रहेगा, ये बताइए आप। मेरी प्रॉपर्टी जब सेल लीड जब मैंने परचेजिंग करी थी सन 99 में, उसमें लिखा गया था इसकी गाँव वाले मोहनपुरा मोहम्मदपुर वाली रोड पे इतनी लंबाई है, हाईवे पे इतनी लंबाई है। तो जब मेरी हाईवे पे लंबाई है तो नेचुरल सी बात है मैं यहाँ गेट लगाऊँ, शटर लगाऊँ या ना लगाऊँ। इसके पीछे ट्रांसफार्मर भी तो है। ट्रांसफार्मर जब मैं निर्माण करूँगा हटा लूँगा ना, पुराने टाइम का रखा है। आज तो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ ट्रांसफार्मर हटाने की, अब एक लड़ाई मेरे सामने और आके खड़ी हो गई कि मैं जो है यात्री शेड को, क्या ये दुकान जो इन्होंने नगर निगम ने बनाई है कि अब मैं इसको भी हटाऊँ, तो पहले जो निर्माण चल रहा है मैं उसे ही रोक लूँ। अगर ये बन के तैयार हो गया तो इस सीसी निर्माण को कौन हटाएगा? क्या आपके पास जैसे कोई भी एनओसीज होती हैं, वो एनओसीज नगर निगम ने लिए हैं इन सब चीज़ों की? एनओसी नगर निगम से ये भी पूछा गया है, महापौर से पूछ लिया, एमएनए मैडम से पूछ लिया, क्या आपने राष्ट्रीय राजमार्ग से कोई एनओसी ली इस निर्माण के लिए? क्या आपने पीडब्ल्यूडी से कोई एनओसी ली? कोई जवाब नहीं है देने के लिए। हमने कहा जी हमें एस्टीमेट की कॉपी दे दो, आपका क्या एस्टीमेट है, क्या बनाओगे, क्या लगाओगे, वो देने के लिए तैयार नहीं है नगर निगम। फिर इस प्रॉपर्टी पे जिला जज की कोर्ट से यथावत रखने के आदेश पारित हैं कि कोई भी पक्ष निर्माण नहीं करेगा। जिला जज से यथावत रखने के आदेश पारित हैं। आदेश जिला जज साहब के यहाँ से भी हैं, हाई कोर्ट नैनीताल से आदेश पारित हैं कि मौके की स्थिति यथावत रखी जाए, और नगर निगम के अधिकारी उसका उल्लंघन कर रहे हैं। मैं कंटेम्प करूंगा अधिकारियों के खिलाफ, ये मेरी चेतावनी है। यानी कि समीर त्यागी जी, जो कि भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं? मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता पुत्र हूँ। राष्ट्रीय प्रवक्ता पुत्र हैं, और आप ये कह रहे हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है। कंटेम्प ऑफ कोर्ट कौन कर रहा है? नगर निगम। जब आदेशों का पालन नहीं कर रहे तो नगर निगम के अधिकारियों की बात कर रहे हैं साफ साफ की, और नगर निगम की, कि नगर निगम को ये बात सुननी चाहिए। ये यात्री शेड जो बता रहे हैं, ये मेरे से 50 मीटर आगे आप देख सकते हैं, उसका ठिया तक बना हुआ है जो 30 साल से रखा हुआ था। उस 30 साल वाले यात्री शेड पे तो आपने यात्री शेड नहीं बनाया, मेरे व्यक्तिगत प्रॉपर्टी के बाहर बना दिया। उनका बनाता तो चल जाता है, क्या उनका भी तो नुकसान होता? 30 साल से भी तो बना हुआ था, 30 साल में तो कोई नुकसान नहीं हुआ। हो सकता है 30 साल पहले उन्होंने कोर्ट केस लड़ा, वो जीत गए होंगे। तो यहाँ कौन सा बस स्टॉपेज है जो यात्री शेड की आवश्यकता पड़ रही है नगर निगम को? एक चीज़ जरूर सोचनीय विषय है, एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा सोचनीय विषय ये है कि एक तरफ ट्रांसफार्मर, दूसरी तरफ तुरंत ही यात्री शेड, तो कहीं ना कहीं यात्रियों के लिए भी जो यात्री शेड बन रहा है। घंटी है ये, पीछे ट्रांसफार्मर आग लग गई और यात्री बैठे हैं, तो ये नगर निगम ने एक खतरे की घंटी यात्री को दे दी कि अगर आग लगेगी तो सारे यात्री फूकेंगे। ये नगर निगम चाह रहा है। दोस्तों ये मैं अपने कैमरा पर्सन से ज़रूर ये बात कहूँगा शिवम जी से कि इस प्रॉपर्टी को दिखाइए आप, पीछे जो ट्रांसफार्मर रखा है ट्रांसफार्मर को भी दिखाइए। और दोस्तों ऐसे बहुत सारे विषय हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि खानपुर विधानसभा का क्षेत्र है, नगर निगम का क्षेत्र है। नगर निगम से दुख, नगर निगम से समस्या, नगर निगम की जो समस्या है, समस्या यही है कि बिना एनओसी के ये निर्माण हो रहा है। जब कोर्ट ने आदेश पारित कर दिए कि यथावत ऐसे एज इट इज स्थिति में छोड़ दिया जाए, कोई भी निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी नगर निगम अगर निर्माण कर रहा है तो ये सोचनीय विषय है। इन विषयों को लेकर के नगर निगम के अधिकारियों से भी हम बात जरूर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रोकने की बजाय कंस्ट्रक्शन लगातार करते चले जा रहे हैं, कारण क्या है। लेकिन समीर त्यागी जो अपना पक्ष रखा है, जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, उस डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। लेकिन ये पूरा मामला समीर त्यागी जी के द्वारा कहा गया है। कोर्ट में केस कैसा है, किस तरीके का है, या कोर्ट में पेश हुआ होगा,
और नगर निगम के खिलाफ जो बात कह रहे हैं उस बात को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये चीज़ निर्माण जो हो रहा है वो अवैध निर्माण है या ज़बरदस्ती किया जा रहा है? अगर नगर निगम ने इस हाईवे से अगर एनओसीज नहीं ली है तो भी सोचनीय विषय है। आपने प्रॉपर्टी के सामने जो प्रॉपर्टी है, जिनकी प्रॉपर्टी क्या आपने उनसे पूछने की कोशिश की, उनको कोई लेटर इशू किया, ये भी सोचनीय विषय है। ऐसे तमाम खबरें होंगी, नगर निगम की हो या फिर आसपास की विधानसभाओं की। हमारा काम है, हम सवाल तो पूछेंगे, सवाल पूछ कर रहेंगे। और आपको ये वीडियो शेयर जरूर करना है जनहित के लिए, और आपको ये जानना चाहिए कि कहाँ कहाँ समस्याएं कितनी कितनी हो रही हैं।